1.5 का पहला क्वेश्चन है, बताइए कि नीचे दी गई संख्या में कौन कौन संख्या परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय, यानी परिमेय और अपरिमेय। परिमेय आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया गया है। परिमेय जो बीटा क्यू के रूप में रहता है, परिमेय का मतलब होता है जो 2 का 3, 3 का 5, कंप्लीट नंबर 2, 5, -7, ये सारे परिमेय। जो अंडर रूट के रूप में रहता अपरिमेय संख्या वे होती हैं जो अंडर रूट में होती है। रूट x जैसे √2, √3, √4 नहीं, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। √5 अपरिमेय है, ये अपरिमेय नहीं है इसलिए मैं काट दी। √6, √7, ये सब सारे जो है अपरिमेय। ठीक है, आइए। अच्छा, दूसरी बात, जिसमें रूट वाला प्लस किया हो या किसी ने मल्टीप्लाई किया हो या डिवाइड किया हो, सारे अपरिमेय हो। जैसे 2 + √2 या 3 - √5 या 2 × √3 या 3/√2, यानी रूट वाला प्लस हो या माइनस हो या मल्टीप्लाई हो डिवाइड, सारे अपरिमेय। ठीक है जी। आइए देखिए, यहाँ 2 - √5 ये तो अपरिमेय हो गया क्योंकि रूट वाला माइनस किया हुआ, अपरिमेय। ये थोड़ा सा ब्रैकेट खोले इसको, 3 + √23 - √23। देखिए ये और ये कट गया, = 3। ठीक, √7 कट गया, इसमें क्या बच गया? 2/3। ये क्या है? ये परिमेय है, परिमेय। यहाँ 3 क्या है? परिमेय। आ गया 1/√2, डिवाइड किया रूट से, अपरिमेय। यहाँ पाई 2π है। पाई के बारे में हमारी अवधारणा होती है हमेशा पाई = 22/7, और ये तो बीटा क्यू के फॉर्म में है 22/7। लेकिन पाई का एक्यूरेट वैल्यू ये नहीं होता, इसके कारण ये इसको पाई को 22/7 यहाँ, हालांकि सवाल तो सारे इसी से बनते हैं, लेकिन पाई अपरिमेय होता है क्योंकि हम सवाल बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आंसर भी सही आता है, लेकिन ये वास्तविक में ये इतना इसका एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, इसलिए इसको अपरिमेय माना जाता है। पाई को अपरिमेय माना जाता है। जब पाई अपरिमेय है तो 2π भी अपरिमेय है। ठीक है जी, पहला क्वेश्चन। ये दिया हुआ निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल का मतलब होता है इसका जो भी ऑपरेशन होना हो, जहां जहां जो साइन है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, जो भी करना कीजिए। गुणा करने का तरीका आप पिछले क्लास में जान चुके हैं, एक बार फिर से बताता हूँ। जब भी इस तरह का गुणा किया जाता है तो पहले इस 3 से इस पूरे को गुणा करें, फिर प्लस, जैसे यहाँ लिखा है 3 × इस पूरे को गुणा करें आप, 2 + √2। यहाँ प्लस लिखा हुआ इसलिए प्लस लिखिए, अगर माइनस रहता तो माइनस लिखते, प्लस √3, फिर इससे इस पूरे को गुणा, 2 + √2। अब ब्रैकेट खोलिए, 2 × 3 = 6 प्लस 3 √2 प्लस यहाँ √3 × 2, 2 √3 प्लस √3 × √2, दोनों रूट में है तो √2 × 6। अब देखिए सारे जो इसमें से कोई भी लाइक टर्म नहीं है, एक जैसा कोई भी टर्म नहीं है, इसलिए ये आंसर ये है। अगर लाइक टर्म होता इसका प्लस माइनस जो करना होता करते, लेकिन लाइक टर्म कोई है नहीं, इसलिए जो का तो है। फिर यहाँ है, इसी तरह से इसको भी गुणा कीजिए। हालांकि इसको मैं एक फॉर्मूले पे भी ला सकते हैं, a + b × a - b के रूप में। a + b × a - b = a² - b² होता है। चाहे तो आप वैसे करें, नहीं तो नॉर्मल जैसे गुणा करना बताया वैसे भी कर सकते हैं। जैसे इसको पिछले क्वेश्चन की तरह 3 ×
3 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। अब देखिए 3 3 9 माइनस 3 रूट 3 प्लस यहाँ रूट 3 इंटू 3, ये भी 3 रूट 3 माइनस रूट 3 इंटू रूट 3, जो सेम रूट वाला होता गुणा होकर के रूट हट जाता है, यानी 3 हो गया। अब देखिए प्लस 3 रूट 3 और माइनस 3 रूट 3 कट गया, ये बच गया 9 माइनस 3 बराबर 6। ये होगा इसका आंसर। रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, इसको आप जैसे 5 का होल स्क्वायर होता है, इसको 5 इंटू 5 लिखते हैं ना, उसी तरह से इसको या तो 2 बार लिख करके मल्टीप्लाई पिछले क्वेश्चन की तरह कर दें, और नहीं तो a प्लस बी होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला आइडेंटिटी जानते हो आप, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम करें। ये a की जगह रूट 5 है, b की जगह रूट 2 है। a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 प्लस b स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए क्या हो गया, ये रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2 तो हो गया रूट 10 यानी 2 रूट 10 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों लाइक टर्म है, 5 और 2 5 और 2 7 प्लस है ना 5 प्लस 2 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, ये हुआ आपका आंसर। ठीक है जी, फिर ये भी उसी तरह से या तो आप मल्टीप्लाई करके ही कीजिए, या इसको दूसरा तरीका बताता हूँ। एक होता है ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। मेरा उद्देश्य होता है कि रूट हटाना केवल या मल्टीप्लाई करना, जो भी हो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें। यहाँ a की जगह रूट 5 है, b की जगह रूट 2 है। देखिए रूट 5 है a की जगह, b की जगह रूट 2, ये लिखना नहीं है, आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। रूट 5 का स्क्वायर होगा 5 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 इक्वल टू 3, ये हुआ आंसर। इस सवाल को आप इस पिछले जो सेकेंड पार्ट था, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट गुणा करके बनाया था, इसको गुणा करके वैसे ही बना सकते हैं, आंसर यही है। ठीक है, ये अलग तरीका मैं बता दिया, चाहे तो आप उस तरीके से बना सकते हैं, आंसर आपका ये। ठीक, चौथा क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए यहाँ इसमें है क्या, ये क्वेश्चन नंबर 4 में संख्या रेखा पर निरूपित करना है अंडर रूट 9.3। अंडर रूट 9.3, अगर केवल 9.3 रहता तब तो आसान होता है, संख्या रेखा पर हम कर सकते थे, लेकिन रूट आकर के ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा आपको। पहले आप 9.3 है ये अंडर रूट 9.3, पहले आप ए बी एक लाइन खींचिए जो कि 9.3 ए से बी तक खींचिए आप, ये है 9.3, यहाँ ए नाम दे दीजिए आप, ये रहा बी। उसके बाद एक यूनिट बढ़ा दीजिए इसको, एक यूनिट यहाँ नाम दे दीजिए सी, ये है 1। यहाँ देखिए 9.3 और ये हो गया 1। ठीक है, अब जो है कोई भी अगर आपका क्वेश्चन में, आपके क्वेश्चन में हो 10.5 का खींचिए ये, तब भी आप एक ही बढ़ाएंगे, ये एक ही बढ़ाना। अगर रहा
12.2 इसका, तब भी एक ही बढ़ना, यानी ये लाइन जितना जो दिया हुआ रूट 10.5 है, तो 10.5 का लाइन खींचेंगे, बढ़ाएंगे हम एक ही, यानी किसी भी क्वेश्चन के लिए बढ़ाना एक ही। ठीक है जी। अब आइए, अब क्या करते हैं, ए से जो बढ़ा हुआ पार्ट सी, इसको हम समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने के लिए आप जानते हो, समझा कई बार किए होंगे, पहले ए और सी जितना लंबा है उससे उसके आधे से ज्यादा लेकर के बारी बारी से ए और सी से हम आर्क लगाते हैं। मान लो इधर लगा ये, और इधर हुआ ये, ए से लगाया तो ये, अब बी से लगाते हैं ये, और ये, इस तरह से इसको हम मिला देते हैं, तो ये समद्विभाजित हो जाएगा। मिलाने के बाद ये समद्विभाजित हो गया। समद्विभाजित होने का मतलब ये हुआ, यहाँ अगर हम पॉइंट ओ डाल देते हैं तो ओ ए और ओ सी बराबर होगा। अभी इससे ओ से ए को नाप करके या ओ से सी को नाप करके बराबर ही होगा, एक आर्क इस तरह से घुमा दें ताकि ये अर्धवृत्त जैसा बन जाए। अर्धवृत्त बन गया ये आपका धीरे धीरे। ये ठीक है, इतना स्टेप तो समझे। अब क्या करते हैं, ये जो बी पार्ट है, बी पार्ट को यहां से सीधा 90 डिग्री का एंगल बना करके इसको खींच दिया। ध्यान रहे यहां पे 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। अगर जगह की कमी आपको दिख रही हो तो आप सेट स्क्वायर की मदद ले सकते हैं। कंपास में होता है इस तरह का बना हुआ, ये जो ज्योमेट्री बॉक्स में आपका ये इस तरह का बना होता है, दो होते हैं, एक तो होता है थोड़ा अलग अलग एंगल का, एक में होता है बराबर एंगल होता है। इस टाइप का दो दिया हुआ था ज्योमेट्री बॉक्स में, इसकी मदद आप ले सकते हैं। इस तरह से ये हो गया आपकी, ये लाइन जो खींचा गया यही है आपका अंडर रूट 9.3। ये जो लाइन है ये वाला, ये हो गया आपका अंडर रूट 9.3। लेकिन इस लाइन को हमें खींचना है ऑन द नंबर लाइन, इस नंबर लाइन पे। इसके लिए क्या करते हैं, यहां से यहां तक आर्क लिया, कंपास का मुंह खोला यहां से यहां तक, और इसको घुमा दिया इस तरह से। इट मीन्स बी से ई तक, बी से ई तक, ये जो इतना हुआ ये हो गया अंडर रूट 9.3। क्योंकि यहां से मैं कंपास घुमाया था ऐसे, तो त्रिज्या हो गया, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, यानी ये अंडर रूट 9.3 है, ये भी अंडर रूट 9.3 हो गया। इस तरह से क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर पेपर में आया करता है। ठीक, इस तरह का आप कुछ और, जैसे ये मैं लिख रखा हूँ, ये आप कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। पांचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित के हरों का परिमेयीकरण करें। हर मीन्स नीचे वाला, ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है। ऊपर कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, नीचे जो रूट में है इस रूट को हटाना है। परिमेयीकरण यानी नीचे अपरिमेय है, रूट लगा हुआ अपरिमेय है, इसको परिमेय बनाना, यानी इस रूट को हटाना। अब देखिए हम जानते हैं कि रूट 5 पर अगर स्क्वायर लगा दिया
तो इसका वैल्यू हुआ था 5, यानी रूट हट गया स्क्वायर करने से, रूट पर स्क्वायर लगाने से रूट हट जाता। ठीक, अब यहाँ 1/√7 है, तो अगर हम नीचे √7 से गुणा करते हैं तो √7 स्क्वायर हो जाए, लेकिन 7 से करेंगे तो नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा। जब भी हम केवल नीचे या केवल ऊपर गुणा नहीं कर सकते, जब भी करेंगे दोनों तरफ, अगर नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ऊपर करेंगे तो नीचे भी। इस तरह से किया। अब ऊपर तो आ गया 1 गुना √7 ही होगा, नीचे √7 इंटू √7 7 बन गया, हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट, इसमें 2 नंबर है, √7 और √6। ठीक है, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, a+b इंटू a-b इक्वल टू a² - b²। ऐसा होता है, इसका इस्तेमाल मैं पिछले क्वेश्चन में किया हूँ। अब अभी मैं बता रहा था कि जैसे रूट पर स्क्वायर लाते हैं रूट हट जाता है, यहाँ स्क्वायर लाया रूट हट गया, लेकिन यहाँ a+b और a-b दोनों होना चाहिए, तब होगा a² - b²। इसी का इस्तेमाल इन तीनों क्वेश्चन में होगा। अब देखिए, नीचे माइनस वाला तो है मेरे पास, √7 - √6, इसको किससे मल्टीप्लाई, माइनस वाला है प्लस वाले से कर दीजिए, यानी रूट नंबर यही रहेगा, √7 + √6, नीचे भी √7 + √6। अब देखिए, ऊपर तो 1 से इस पूरे को गुणा किया तो यही रह जाएगा, √7 + √6, और नीचे a+b इंटू a-b a² - b², यानी √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ऊपर तो ज्यों का त्यों रख दीजिए, √7 + √6 बटा √7 का स्क्वायर 7 होगा, माइनस √6 का स्क्वायर 6 होगा, इज इक्वल टू, ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, √7 + √6 बटा 7 में 6 चला गया 1। और जब नीचे 1 हो तो इसका कोई वैल्यू होता नहीं है, यानी इसका आंसर आया आपका √7 + √6, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आइए, ये माइनस वाला था, ये माइनस, ये प्लस वाला है, यानी नीचे प्लस वाला तो है इस फॉर्म में लाने के लिए, क्योंकि हमें स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालने के लिए स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसके लिए दोनों जरूरी है, a+b भी और a-b भी। अब देखिए a+b है ऑलरेडी, तो इसको हम a-b से गुणा कर दें, यानी √5 - √2, ये हो जाएगा √5 - √2। ऊपर तो 1 से गुणा करके यही होगा, √5 - √2, नीचे जो है a+b इंटू a-b बराबर a² - b², यानी √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, यानी हो गया ये √5 - √2 बटा √5 का स्क्वायर 5 माइनस √2 का स्क्वायर 2, √5 - √2 बटा 3। ये आंसर हो गया, आपका आंसर कंप्लीट हो गया। या इसको एक स्टेप और आगे लिख सकते हैं, 1/3 इंटू √5 - √2, बस ये आंसर कंप्लीट हो गया। ये चौथा पार्ट जो है मैं छोड़ रहा हूँ इसलिए कि ये सेम जैसे ये बनाया आपने वैसे ही ये बनेगा, कुछ आपको भी करना चाहिए, इसलिए होमवर्क इसको समझिए या खुद प्रैक्टिस समझिए, इसको बना करके आप आंसर मिलाइए।